कैमरा कैमरा। इसीलिए जब तक तुम्हारे घर में चले, जब तक तुम्हारे घर पर कमांड रहे, तब तक तीर्थ करो, दान करो, पुण्य करो, भजन करो, कीर्तन करो। बात का कोई भरोसा, बात का कोई भरोसा नहीं। शरीर शिथिल होता चले जाता है तो भजन भी नहीं हो पाता। बंसल जी, अभी तो शरीर चल रहा है तो कथा भी हो रही है। जब शरीर शिथिल हो जाता है तो कथा, भजन, कीर्तन कहाँ हो पाए? बहुत। फिर तो एक ही बात रहती है, अंत समय प्रभु आना वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए प्रभु कुटुंब करिया, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। परमात्मा से प्रेम और सांसारिक प्रेम विपणन ने बता दिया ब्राह्मण देवता को कि ये परमात्मा से प्रेम है और ये संसार का प्रेम, संसार का। पर एक बात आप लोगों से कहें, आज जो आप लोगों को देखा, आप लोगों का जो प्यार देखा है शिव पुराण के प्रति, दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार करना, शायद दुनिया में पहली व्यासपीठ होगी जिसके लिए दरवाजा भी बंद कर दिया जाता है कि कोई आए ना। पर पहली व्यासपीठ देखी होगी, दरवाजा बंद करने के बाद भी कूद के आ जाते। तुम हमें छुपा ना पाओगे, तुम हमें छुपा। कहाँ स्वर नहीं बैठ रहा है तुम्हारा? एक नंबर पर लेके आओ उसको, इसको एक नंबर पे चलाओ तुम, वो उसका 2-3 पे जा रहा है, एक पर ले उसको। समझ? शिव तत्व कह रहा है, शिव तत्व। शायद पहली व्यासपीठ है जिसको रोकने के बाद भी लोग शिव भक्त, और ये प्रदीप मिश्रा जी के लिए नहीं आ रहे, सीवर वाले बाबा के लिए नहीं आ रहे, आपके दिल में जो शंकर जी बैठे हैं, विश्वनाथ जी बैठे हैं, शिव बैठे हैं, आप उस शिव को पाने के लिए, शिव से शिव का मिलन करने के लिए शिव पुराण है। और शिव से शिव। तो त्रेता, सतयुग, द्वापर, इन सारे युगों में सर्वश्रेष्ठ युग कौन सा है? कलयुग। अगर आप सब सतयुग में होते तो हवन कर रहे होते, तप कर रहे होते, आंख बंद करके बैठना होता तुमको 4-6 घंटे तक। त्रेता में होते तो भी तुम्हें तप करना पड़ता, द्वापर में होते तो भी तुम्हें यज्ञ करना होता, पर कलयुग इतना सरल, इतना सरल, एक लोटा जल सारी समस्या। और आज हमारे चतुर्वेदी चढ़वा दिए बिस्लेरी का जल सुबह सुबह। सुबह सुबह जल ढूंढ रहे थे मंदिर में, जल ना मिला तो चतुर्वेदी जी बोले ले बिस्लेरी का है।
जो नहीं किया। शिव जी ने कभी नहीं कहा कि मुझे इतना कीमती फूल देना, कभी नहीं, कभी नहीं कहा। कभी नहीं शिव जी ने कहा कि मुझे इतना कीमती सामान दो, इतना कीमती फूल दो, इतना कीमती सामग्री मुझे दो। शिव जी तो बोलते हैं, शंकर भगवान की कथा तो यहां तक कहती है कि कीमती कीमती सामान तुम घर छोड़ के आओ, एकदम फ्री होकर आओ, आनंद के साथ। जमनादास जी का चरित्र कथा है ना, 252 वैष्णव की वार्ता में सेठ, एक भगवान का भक्त था जमनादास। फूल वाले के पास गया फूल लेने के लिए। कितने का है? 1 रुपए का। दे दो, बाबा को चढ़ाऊंगा, श्रीनाथ जी को, गोवर्धननाथ जी को, विश्वनाथ जी को दे दो, ले। वहीं से एक सेठ जा रहा था जिसका नाम था यवनराज। यवनराज सेठ जा रहा था वेश्या के दरवाजे पर। टोकनी में देखा कि फूल रखे थे, बड़ा सुंदर फूल था। जो जमनादास जी के हाथ में फूल रखा था उसी फूल को सेठ यमनराज ने देख लिया। यमनराज ने फूल हाथ में लेकर, हाथ में फूल को उठाकर देखा, फूल वाले से पूछा फूल कितने का है? फूल वाले ने कहा फूल 2 रुपए का। जमनादास जी बोले अभी तो तुम मुझे फूल 1 रुपए का दे रहे थे, विश्वनाथ जी के लिए, गोवर्धननाथ जी के लिए, श्रीनाथ जी के लिए। ए भैया, मैंने ये फूल अपने मन से बाबा को दे दिया, गोवर्धननाथ जी को दे दिया, श्रीनाथ जी को दे दिया, विश्वनाथ जी को दे दिया। अब तो तुम ये फूल मुझे दो ना। फूल वाले ने कहा फालतू की बात मत करो, फूल की कीमत 2 रुपया है। यमनराज को कहा, सेठ जी को। यमनराज जी ने अपनी गठरी में से 2 रुपए निकाल कर देना चाहे तो जमनादास जी ने कहा फूल अब जाएगा तो विश्वनाथ के चरणों में ही जाएगा, फूल जाएगा तो गोवर्धननाथ जी के चरणों में ही जाएगा। फूल की कीमत 4 रुपए। जमनादास भक्त। यमनराज ने कहा फूल की कीमत 8 रुपए, अगर ये फूल जाएगा तो वेश्या के जूड़े में जाएगा। जमनादास जी ने कहा फूल की कीमत 10 रुपए। यमनराज ने कहा फूल की कीमत 20 रुपए। वेश्या के जूड़े के लिए फूल की कीमत 20 रुपए। जमनादास जी ने कहा फूल की कीमत 40 रुपए। यमनराज ने कहा तू मुझे जानता नहीं, मैं नगर का सेठ हूं, ये पूरी नगरी मेरी है, तुम मुझसे भिड़ रहा है। जमनादास जी कहने लगे यमनराज जी आप तो दूसरा फूल भी ले सकते हो, ये फूल तो मेरे बाबा को चढ़ जाने दो। यमनराज ने कहा फूल की कीमत 80 रुपया। जमनादास जी ने कहा फूल की कीमत 100 रुपया। यमनराज ने कहा फूल जाएगा अब तो वेश्या के जूड़े में ही जाएगा, फूल की कीमत 200 रुपए। जमनादास जी ने कहा फूल जाएगा तो विश्वनाथ जी के पास जाएगा, फूल की कीमत 400 रुपए। यमनराज ने कहा फूल की कीमत 500 रुपए। जमनादास जी ने कहा फूल की कीमत 1000 रुपए। यमनराज ने कहा फूल की कीमत 5000 रुपए। जमनादास जी बोले फूल की कीमत 10,000 रुपए। 10,000। यमनराज ने पता लगाया कि ये इसके पास कितनी जमीन जायदाद है, पता करो। पूरी जमीन बेच देगा, 50,000 में बिक जाएगी, इससे ज्यादा नहीं होगा इसके पास।
यमनराज ने कहा फूल की कीमत 25,000 रुपये। जमनादास जी बोले फूल तो विश्वनाथ के पास जाएगा, फूल की कीमत 50,000 रुपये। 50,000। यमनराज ने मन में विचार करा फूल की कीमत मुझे दुगनी बोलना पड़ेगी, 1,00,000 रुपए मुझे फूल की कीमत लगाना पड़ेगी। 1,00,000 में तो मैं 10 वेश्या लाके खड़ी कर दूंगा। अगर एक वेश्या को 1,00,000 का फूल दूंगा तो 10 वेश्या मेरे पास खड़ी होगी। यमनराज ने फूल की कीमत नहीं लगाई। जमनादास ने अपनी जमीन घर सब बेच दिया। 50,000 का फूल खरीद कर जब गोवर्धननाथ विश्वनाथ के पास पहुंचे, जैसे ही फूल चरणों में चढ़ाया, इतने में तो मेरा ठाकुर, मेरा गोवर्धननाथ, मेरा विश्वनाथ जमनादास को गले से लगा लिया। गजब की कीमत लगाई। गजब की कीमत। आज भी अगर भगवान शंकर के फोटो का दर्शन करो, श्रीनाथ जी के चित्र का दर्शन करो, गोवर्धननाथ जी के फोटो का दर्शन करो, आज भी जमनादास जी का वो फूल तुम्हें फोटो में मिलेगा। फोटो में। आप लोगों में से किसी ने शंकर जी का फोटो देखा? अगर शिव जी का फोटो देखा हो तो यहाँ एक फूल लगा हुआ उनका देखा होगा कान के पास। किस किस ने देखा है? दर्शन किए? शिव जी के कान के पास में एक फूल होता है, श्रीनाथ जी के हाथ के ऊपर एक फूल होता है, गोवर्धननाथ जी के हस्त के ऊपर एक फूल होता है। कोई पूछे कि भगवान शंकर जी के कान के पास में केवल एक ही फूल क्यों है, तो जवाब मिलेगा वो फूल किसी और का नहीं है, वो जमनादास का फूल आज तक मेरा महादेव अपने कान के पास लगा। वो जमनादास जी का फूल आज भी मेरे गोवर्धननाथ जी अपने हस्त कमल पर रखते हैं। कीमत फूल की नहीं है, कीमत भाव की है, कीमत दिल की है, कीमत हृदय की है। अब लोग कहें कि पानी गंदा, कोई कहे फूल बेकार हो गए, कोई कह दिया पानी फूल मुरझा गए, कोई कहने कह दिया ये बेलपत्री टूट गई, कोई कह दिया बेलपत्री खंडित हो गई, कोई ने कह दिया नारियल सड़ाई निकल गया। अरे भाई तुम पहचाने कहां? शंकर जी को तुम अभी पहचाने नहीं। अरे पूरी जिंदगी निकल जाएगी तो भी लोग शिव जी को नहीं पहचान पाएंगे, पूरा जीवन। और जितने हमारे श्रोता हैं, हम बाबा के इस विश्वनाथ जी की धरा से कर रहे हैं, जितने श्रोता आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उन सब से निवेदन है, तुम्हें अगर कोई आडंबर में डाले, कोई कहे तुमसे शिव जी को ये अच्छा देना, शिव जी को ऐसा देना, शिव जी को वैसा देना, समझ लेना वो तुम्हें केवल आडंबर में डाल रहा है। शिव जी को तो केवल तुम्हारा दिल चाहिए, भाव चाहिए, श्रद्धा चाहिए, शिव जी नहीं। आओ कुबरेश्वर बाबा की धरा पर, सीहोर की पवित्र धरा पर, पवित्र सीहोर की भूमि पर आना और पवित्र सीहोर की भूमि पर आकर कुबरेश्वर बाबा के धाम जाना। कुबरेश्वर बाबा के धाम पर जाकर आप दर्शन करोगे, जहाँ बैठोगे वहीं पे तुम्हें कंकर शंकर मिलेगा, जहाँ बैठे हो वहीं बेलपत्र पड़ी हुई मिलेगी, कहीं बैठे हो वहीं पर लोग पूजन करते हुए दिखते हैं। कई लोग कहते हैं कि यहाँ का मैनेजमेंट सुधारना चाहिए, यहाँ लोग हर कहीं बैठकर पूजन कर देते हैं, मैनेजमेंट सुधारना चाहिए। हम उनसे निवेदन करते हैं ये भूमि कंकर शंकर की है, जहाँ व्यक्ति कंकर उठाता है, बैठता है, दिल से बात करता है, चले जाता है, वहाँ जैसे ही एक कंकर उठाकर वो लेकर गया, फिर वो जो 4 कंकर पड़े हैं उसका कोई महत्व नहीं है। वो जो एक कंकर ले गया अपने विश्वास से, उस एक कंकर ने शंकर बनकर उसका कल्याण करना प्रारंभ कर दिया। पूरी दुनिया की कावड़ भरना, काशी की कावड़ भरो, सोमनाथ जी की कावड़ भरो, महाकाल जी की कावड़ भरो, ओमकारेश्वर की कावड़ भरो, चाहे तुम नीलकंठ की कावड़ भरो, चाहे तुम पूरी दुनिया की कावड़ भरो, और एक बार अगर कुबरेश्वर बाबा की तुमने कावड़ सीहोर जाकर भरी है और बाबा से दिल से तुमने कुछ निवेदन करा है